नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस। मैं हूं आपके साथ साक्षी केसरी। फिर कोरोना का कहर। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के नए एक्सी वेरिएंट के बढ़ते मामलों ने लोगों की चिंता एक बार फिर बढ़ा दी है। देश में कोरोना की लगातार बढ़ती रफ्तार डरा रही है। देश में बीते 24 घंटे में 2305 नए केस दर्ज किए गए हैं, तो वहीं 31 लोगों की जान चली गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बीते 24 घंटे में अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक अब तक सक्रिय मामले 19,509 दर्ज किए गए हैं। खास तौर पर राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। दिल्ली कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है। बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों में उछाल देखने को मिल रहा है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली के टॉप अस्पतालों के डॉक्टरों ने आशंका जताई है कि आने वाले 10 से 15 दिनों में दिल्ली में कोरोना के मामले पीक पर होंगे। वहीं बीते 2 हफ्तों से दिल्ली में रोजाना 1000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा अब सरकार जांच बढ़ाने की तैयारी में है। तो वहीं यूपी में भी कोरोना के मामले में लगातार इजाफा होता दिख रहा है। राजधानी लखनऊ में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 2 दिन में 3 स्कूलों के बच्चों समेत 33 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इस बार बच्चों के संक्रमण की दर 8.2% है। तो वहीं गाजियाबाद में भी पिछले 24 घंटे में 111 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 375 हो गई है। तो कुल मिलाकर कोरोना को लेकर स्थिति चिंताजनक है। और कोरोना के इन बढ़ते हालातों पर आज हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डाइटिशियन जुड़ेंगी, हमारे साथ डॉक्टर जुड़ेंगे, जो ये बताएंगे कि आप अपने आप को किस तरीके से सुरक्षित रख सकते हैं, क्या आपको डाइट लेनी चाहिए या फिर आपको कोरोना से बचने के लिए क्या बचाव करना चाहिए। हालांकि कोरोना से बचने के लिए उपायों पर अगर बात करें तो सभी जानते हैं कि मास्क लगाना ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि 2 सालों से हम कोरोना के साथ ही जीना सीख चुके हैं और कोरोना से बचने के उपाय को भी अपना रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में हमें और भी सावधान होने की ज़रूरत है और बहुत ज़रूरत है अपना ख्याल रखने की, अपनों का ख्याल रखने की और खास करके बच्चों की, क्योंकि बच्चे स्कूल अब जाने लगे हैं और ऐसे में बच्चों में संक्रमण दर 8.2% तक पहुंच गया है। और कहीं ना कहीं माता पिता की चिंता भी बढ़ गई है, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। अगर स्कूल भेज रहे हैं तो कोरोना का डर है और अगर नहीं भेज रहे हैं तो उनके भविष्य का भी सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। इस वजह से माता पिता कहीं ना कहीं ये बच्चों को स्कूल भेजने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में बच्चे जब संक्रमित पाए जा रहे हैं तो माता पिता की चिंता भी बढ़ना लाजमी है। और ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि आज जो कि हमारे इस कार्यक्रम के जरिए उन माता पिताओं और तमाम उन लोगों को सहूलियत मिलेगी ये जानने में कि अगर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी चाहिए, कौन सा ऐसा डाइट है जिसको बढ़ा करके आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बच्चों की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। और वैसे तो बच्चों में इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उन्हें कौन से डाइट देनी चाहिए ताकि उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और मजबूत किया जा सके। तो लखनऊ से हमारे रिपोर्टर प्रियम पाठक जुड़ गए हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी लेंगे। साथ ही हमारे साथ डाइटिशियन वीएलसीसी की जुड़ गई है श्वेता सक्सेना जी। स्वागत है आपका इंडिया वॉइस में। और आईएमए के डायरेक्टर डॉक्टर नरेश चावला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है इंडिया वॉइस पर। आप दोनों की तरफ रुख करूंगी मैं, लेकिन पहले एक बार ग्राउंड पर क्या हालात हैं उसका जायजा ले लेते हैं। प्रियम, आपसे जानना चाहेंगे कि लखनऊ में कोविड के केसेस को लेकर के अभी क्या हालात बने हुए हैं और अस्पतालों की अगर बात करें तो वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार अब फिर एक बार जो कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उनमें इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन कंपेयर करें अगर दूसरी लहर से तो उस तरीके से तेजी के मामले अभी तक पॉजिटिव जो हैं वो सामने नहीं आए हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो लखनऊ में 20 मरीज जो हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। नोएडा में बात करें तो वहाँ पे जो है वो 80 के करीब मरीज जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो इस तरीके से और पूरे स्टेट में अगर आप बात करें तो 199 यानी 199 केसेस जो हैं वो पिछले 24 घंटे में कल शाम 3 बजे तक जो है वो पॉजिटिव आए हैं। तो स्थिति जो है वो जरूर थोड़ा सा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन स्थिति अभी पूरी तरह से नियंत्रण में है। व्यवस्थाओं की बात करें तो पहले ही सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि जो कोविड के लिए आरक्षित हॉस्पिटल थे उनको फिर से एक बार उनको रीचेक कर लिया जाए, उनको फिर से वापस देख लिया जाए, वहाँ पर जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता है उसकी पूरी तैयारी करके रखी जाए। खुद मुख्यमंत्री
लगातार अगर आप देखें तो टीम 9 की बैठक कर रहे हैं और बैठक के अंदर प्रदेश के अंदर कोविड को लेकर जो स्थिति बनी हुई है उस पर वो समीक्षा कर रहे हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि वो कोविड के अगर मामले बढ़ते हैं तो उसको लेकर जो आवश्यकताएं होंगी उनको लेकर व्यवस्था अभी से ही सुनिश्चित कर लें। दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा जो कमी थी वो ऑक्सीजन की कमी से जो है वो लोग परेशान हो रहे थे, ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही थी। तो उस पर सरकार ने एक बड़ा काम जो है वो किया है। सरकार के मुताबिक प्रदेश के अंदर 500 के करीब जो है वो ऑक्सीजन प्लांट जो है उनको संचालित अब किया जा रहा है, वो चल रहे हैं इस समय। तो ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी, सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस पर वैक्सीन का वार भी लगातार जारी है और इसीलिए अगर आप देखें तो तेजी के साथ में जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है उसको भी चलाया जा रहा है। तो सरकार का पूरा प्रयास है कि एक तरफ जहां संक्रमण को रोका जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, वहीं दूसरी ओर वैक्सीनेशन जो है उसको तेजी के साथ जो है वो उपलब्ध किया जाए और वैक्सीन जो है वो तेजी के साथ लोगों को उपलब्ध हो, तेजी के साथ वैक्सीनेशन हो ताकि कोविड के जो संक्रमण है उसको रोका जा सके। अन्य जिलों में भी मामले देखने को जरूर मिल रहे हैं, लेकिन अभी भी 15 जिले ऐसे हैं जहाँ पर कोविड संक्रमण के जो मामले हैं वो शून्य हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं स्थिति अभी नियंत्रण में है। तैयारियां पहले से ही सरकार ने कर रखी है। सरकार के मुताबिक अगर कुछ स्थिति ऐसी होती है या चौथी लहर जो है तेजी के साथ स्प्रेड होती है तो उससे भी निपटने को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। जी प्रियम, एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि इस बार बच्चों में संक्रमण दर ज़्यादा देखा जा रहा है, 8.2% तक ये संक्रमण दर पहुंच गया है ओवरऑल बात करें तो। ऐसे में माता पिता की क्या चिंता नजर आ रही है? बच्चे जो प्रभावित हो रहे हैं, कोरोना संक्रमण उन्हें हो रहा है, ऐसे में डॉक्टर्स का क्या कहना हो रहा है? देखिए, जाहिर सी बात है कि जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं और उसमें अगर आप देखें तो बच्चों में इस बार ज़्यादा संक्रमण जो है वो देखने को मिल रहा है। तो अभिभावकों की चिंता होना और अभिभावकों को चिंतित होना लाजमी है, लेकिन चूंकि स्कूल भेजना भी जरूरी है, सरकार भी इस बात को जानती है। चूंकि पिछले अगर आप देखें 2 साल में तो वैसे भी काफ़ी लॉस जो है वो हुआ है पढ़ाई का। तो ऐसे में अब और उसको कंटिन्यू करना थोड़ा सा सरकार के लिए भी मुश्किल होगा और अभिभावकों के लिए भी मुश्किल होगा। तो लेकिन इसलिए अभिभावक जो है वो स्कूल भेज रहे हैं। व्यवस्थाएं जरूर जो है वो करने के लिए जो है वो स्कूल प्रशासन को निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार की तरफ से निर्देश जारी किए गए कि जो सभी स्कूल हैं वो कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। जो गाइडलाइंस हैं उनका पूरी तरह से वहाँ पे जो है वो पालन किया जाना चाहिए। जो बच्चे एलिजिबल हो गए हैं वैक्सीन के लिए उनको स्कूल वाले भी प्रेरित करें, अभिभावक भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में जो है वो वैक्सीनेशन कराएं। चूँकि देखिए कोविड के बचने का जो अभी फिलहाल उपाय है वो केवल एक है और वो है वैक्सीनेशन। तो इसलिए उसको सबसे आगे टॉप 1 प्रायोरिटीज़ पे रखना है और उसी के चलते ही आप कोविड के संक्रमण से कह सकते हैं अपने आप को बचा सकते हैं, अपने बच्चों को बचा सकते हैं। तो इसको लेकर सरकार लगातार प्रयासरत है। मामले जरूर इस बार ज़्यादा जो देखने को मिल रहे हैं वो स्कूली बच्चों को देखने को मिले। लखनऊ में भी जो मामले आए संक्रमण के, वो पहले अगर आप देखें तो उसमें भी बच्चे कई सारे जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। हालांकि सभी बच्चों ने जो है रिकवर भी तेजी के साथ में कर रहे हैं। दूसरी लहर की तरह उतनी खतरनाक साबित जो है कह सकते हैं ये लहर अभी फिलहाल होती हुई दिखाई नहीं दे रही है और पूरी तरह से डॉक्टर्स का भी कहना है कि जो संक्रमण है वो हो जरूर रहा है, स्प्रेड तेजी के साथ में हो रहा है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव या इतना ज़्यादा वो डैमेज नहीं कर रहा है कि जिस वजह से जो नुकसान है वो ज़्यादा हो। तो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल स्थितियाँ नियंत्रण में हैं, बच्चों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है और सरकार की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि जो भी जो उपाय हैं जो हो सकते हैं उनको पूरी तरह से अपनाया जाए और उसको लेकर दिशा निर्देश भी सरकार की तरफ से जारी किए गए। ठीक है प्रियम। डॉक्टर नरेश, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देख रहे हैं कि कोरोना का ये एक्सी वेरिएंट जो है इस बार बच्चों को ज़्यादा संक्रमित कर रहा है, ऐसे में चिंता कितनी ज़्यादा करनी चाहिए? चूंकि अभिभावकों माता पिता की बात करें तो देखिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बच रहा है, स्कूल भेजना भी उनकी मजबूरी हो गई है, तो कोरोना संक्रमण का डर भी सता रहा है। ऐसे में बच्चों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जा सकता है, क्या कुछ उपाय अपनाए जा सकते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं दोबारा बता दूं, जिसको बार बार लहर कहा जा रहा है, 4th वेव कहा जा रहा है, अभी इसने 4th वेव का रूप नहीं लिया है। हार्डली 2 to 3,000 केसेस ऑल अक्रॉस इंडिया, जो कि मेजरली सिर्फ 3-4 स्टेट्स में है, 4-5 स्टेट्स में है, जैसे दिल्ली, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, केरला। तो इसको वेव कहना अभी गलत होगा। हालांकि ये सच है कि हम 2 साल से हिंदुस्तानी इस कोरोना को भुगत रहे हैं, तो मन में एक भय सा रहता है कि दोबारा वो दूसरी लहर वाला रूप तो नहीं आ जाएगा। लेकिन मैं आपके दर्शकों को दोबारा से एक आश्वासन देना पसंद करूंगा, टिल नाउ नथिंग टू वरी। जो हमने 3rd वेव भी देखी है जिसमें कि एक्टिव वेरिएंट ओमाइक्रॉन था और इस बार एक्टिव वेरिएंट ओमाइक्रॉन एक्सी है, टिल नाउ इसने ऐसा कोई प्रबल रूप नहीं लिया है।
नंबर 1। नंबर 2, जो केसेस हम ग्राउंड रियलिटी में क्लिनिक्स में, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में देख रहे हैं वो बहुत ही माइल्ड है। नंबर 3, अब आगे क्या होगा, नोबडी कैन प्रोटेक्ट, बट जो हम कर सकते हैं, हमें करना चाहिए, जो हिंदुस्तानी देशवासी कर सकते हैं, दैट इज टेक प्रिकॉशंस। जैसे कि मैं पहले भी आपकी चैनल पर बोल चुका हूँ, करोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी कि सिंपल करोना शैली को अपनाना ही हमारे हाथ में है, वो हमें अच्छे से करना चाहिए। और दूसरा, वैक्सीनेशन ऑल अक्रॉस, अब तो बच्चों की वैक्सीनेशन भी खुल गई है और वो बढ़ाने वाली है, तो मैं चाहता हूँ माँ बाप बच्चों को वैक्सीनेशन सेंटर पे लेके जाएं और फटाफट उनका वैक्सीन करवाएं। प्लस ये डरना कि बच्चों को होगा तो क्या होगा, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक जो हमने दूसरी लहर में जो सब खराबियां देखी थी, जो डेल्टा वायरस था, जो ऑक्सीजन को बहुत जल्दी डिप्लीट करता था, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। दूसरा, जो केसेस आते थे उनको बहुत जल्दी निमोनिया हो जाता था, ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। कल क्या होने वाला है हमें बिल्कुल नहीं मालूम, बट एज ऑफ टुडे इट इज नॉट बैड एट ऑल। तो इसलिए एक तरफ हमारा डरना वो नाजायज है और दूसरी तरफ हमारा प्रिकॉशंस ना लेना वो भी इक्वली नाजायज है। मैं देखता हूँ सड़कों पे, ऑफिस पे, मॉल्स पे, बसेस में, ट्रेन में लोग थोड़ा सा प्रिकॉशंस नहीं ले रहे। तो हम आपके चैनल से लोगों को इतना ही अपील करेंगे, आप अपना काम कीजिएगा, अपने प्रिकॉशंस लीजिएगा, कोरोना शैली को अपनाइएगा। अगर ऐसा करते हैं तो मैं क़यामत पे विश्वास दिलाता हूँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 2 साल से जो कोरोना शब्द ने हमारे दिल दिमाग में इतना बुरा प्रभाव डाल दिया है कि हम आज भी डरते हैं कि दोबारा वैसा दोबारा तो नहीं हो जाएगा। तो जो अभी तक स्थिति है इतनी बुरी नहीं है, बट आने वाले 1-2 महीने थोड़े से नाजुक हो सकते हैं। उसके लिए सरकार को, प्रशासन को तैयार रहना है। वो आम सिटीजन्स को सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है और दूसरा अपना वैक्सीनेशन, जितना भी जिनका भी कोई फर्स्ट पे अटका हुआ है, कोई सेकंड डोज पे अटका हुआ है, कोई बूस्टर डोज पे अटका हुआ है, वो सब वैक्सीन इजीली अवेलेबल है ऑल अक्रॉस इंडिया, वो जाके वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल डॉक्टर, आपने जो भी सलाह दी, उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक जो हैं वो देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि क्या उन्हें उपाय अपनाना चाहिए, क्योंकि वाकई में लोगों में लापरवाही भी है। एक तरफ वो डर भी रहे हैं कोरोना को लेकर के, तो दूसरी तरफ लापरवाही भी बरत रहे। इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है, इंडिया वॉइस भी बार बार ये अपील कर रहा है लोगों से कि जो भी प्रिकॉशंस हैं कोरोना से बचने के लिए, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, इन सब का पालन करें। साथ में वैक्सीन तो है ही, जिसके लिए लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अब बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाएगा तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे। श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि देखिए माता पिता का ये भी डर रहता है, हालांकि ये कहा जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, लेकिन फिर भी माता पिता के अंदर ये डर रहता है कि बच्चों की इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रखा जाए, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं बच्चे और ऐसे में बच्चे अगर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं तो उन्हें कैसे बचाया जाए, क्या उनकी डाइट रखी जाए, क्या किस तरीके से बच्चों का ध्यान रखा जाए, आपसे जानना चाहेंगे। यस साक्षी, थैंक यू सो मच। साक्षी, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों की डाइट में हमको विटामिन सी, विटामिन डी एंड जिंक के सप्लीमेंट्स को ऐड ऑन करना चाहिए टू बूस्ट अप द इम्यूनिटी। एक इम्यूनिटी है जिससे बच्चों को हम क्योर कर सकते हैं कोविड से। बच्चों की डाइट में हमको सेकेंडरी योगर्ट को ऐड करना चाहिए, कर्ड, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए हैं, ट्राई करिए उनको, आप टर्मरिक मिल्क दे सकते हैं, वंडरफुल। नेक्स्ट इज दिस एंटीवायरस फूड, एंटीवायरस फूड्स लाइक तुलसी, टर्मरिक, गिलोय, गार्लिक, जिंजर। अगर हम बच्चों को इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा सा भी अगर इनटेक हम कराना स्टार्ट कर देते हैं तो बच्चों को ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी पावर इंक्रीज हो जाएगी। बच्चों को हम कभी भी रखा हुआ या फ्रिज का रखा हुआ खाना बिल्कुल अवॉइड करें, इससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इज दिस, बच्चों को ठंडा पानी मत दीजिए, उनको प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स से अवॉइड करिए। लाइक आजकल बच्चे बहुत बूढ़े हो गए हैं, जितने भी उनके पैस्चराइज्ड या फिर जो पैकेज फूड्स होते हैं, दे ट्राई टू इनटेक, प्लीज इसको अवॉइड करिए। लाइक जूसेस, फ्रेश जूसेस को ट्राई करिए कि आप फ्रेश जूसेस उनको दे दीजिए, सूप को ऐड ऑन करिए अपनी डाइट में, वाटर इंटेक ऐड ऑन करिए। करेक्ट जी। श्वेता जी, ये तो बात रही बच्चों के डाइट को लेकर के। अगर बड़ों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें और उन लोगों की भी बात करें जो लोग ऑफिस जाते हैं, वो अपने डाइट में क्या क्या चीज़ें शामिल कर सकते हैं जिससे वो अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं? अगर उन्हें पहले भी मान लीजिए कोविड हुआ है और वो सुरक्षित हैं, लेकिन फिर से कोविड होने की संभावना ना हो, अपनी डाइट में क्या कुछ ऐसे शामिल करनी चाहिए जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो सके?
हाँ जी। जो ऑफिस गोइंग लोग हैं उनके लिए ट्राई है कि आप ड्राई फ्रूट, 1 हैंडफुल ड्राई फ्रूट डेली आप इंटेक करिए। लीफी वेजिटेबल्स अपनी डाइट में ऐड ऑन करिए। हाई प्रोटीन डाइट ऐड ऑन करिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए हैं। आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो अपनी डाइट में स्मूदीज को ऐड ऑन कर सकते हैं, जिसमें आप चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, लेमन ऐड कर दीजिए, जिसमें लेमन आपका एक रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी जो जी। आपका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा। फ्रेश जूसेस को ऐड ऑन करिए। आप अपना जितना ट्राई कर सकते हैं वाटर इंटेक इंक्रीज करिए। विटामिन सी प्रोडक्ट, पाइनएप्पल, ऑरेंजेस, जी। आंवला, berries and all. Kindly add on all of these things, flax seeds, chia seeds, correct? जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी श्वेता जी ने अभी डाइट प्लान बताया, जो चीज़ें शामिल करने के लिए सलाह दी है डाइट में, उसको ज़रूर आप लोग फॉलो करें। प्रियम, एक बार आपकी तरफ रुक करना चाहूँगी। प्रियम, चूँकि देखिए अभी डॉक्टर नरेश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि लोगों में लापरवाही बहुत देखी जा रही है, चाहे वो जब पब्लिक प्लेस पर होते हैं, मॉल में हो, थिएटर में हो, या फिर बसेज में सफ़र कर रहे होते हैं, तो लापरवाह बहुत नज़र आते हैं। इसको लेकर के क्या प्रशासन की तरफ से कोई जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? लोगों को जागरूक करने की जो है कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से? क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं? देखिए, उसको लेकर लगातार अभी से नहीं, जब से कोरोना की पहली लहर आई थी उसके बाद से ही लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए प्रशासन की तरफ से कई तरीके के प्रयास किए गए हैं। मौजूदा वक्त में जैसा कि डॉक्टर ने भी बताया कि स्थिति जरूर, मामले जरूर पैनिक जो है वो बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि जिसको लेकर आपको पैनिक होने की आवश्यकता है। जी। अगर सभी लोग सावधानी बरतते हैं तो इससे जरूर हम लोग जो है जैसा तीसरी लहर में हम लोग ने जो है अपने आप को बचाया और वो लहर उस तरीके से हावी नहीं हो पाई, तो उसी तरीके से चौथी लहर अगर आती है तो, चूंकि अभी मामले बहुत कम है तो उसको चौथी लहर कहना ठीक नहीं होगा। मामले जरूर आ रहे हैं, 2000 के करीब उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो एक्टिव केसेस हैं। तो ऐसे में उससे निपटने के लिए सबसे बेहतर है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। हालांकि लोगों की लापरवाही साफ तौर पर देखने को मिल रही, भीड़ भाड़ वाली जगह पर भी लोग जो है वो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, हाथों को सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात होती है उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो इन सभी चीज़ों पर प्रशासन को अभी फिलहाल सख्ती बरतने की आवश्यकता है। प्रशासन की तरफ से निर्देश जरूर जो है वो गाइडलाइन जो है वो जरूर शासन की तरफ से जारी की गई, लेकिन उसका उस तरीके से सख्ती के साथ में अभी पालन जो है वो नहीं कराया जा रहा है। चूँकि मामले भी अगर आप देखें तो बहुत ही नॉमिनल हैं, बहुत ही कम केसेस जो है वो आ रहे हैं, लेकिन जो लापरवाही है वो कहीं ना कहीं जो है वो भारी पड़ सकती है। तो इसका जरूर लोगों को ध्यान रखना होगा। लोग जो हैं वो अभी भी आप देखें तो बाज़ारों में, मॉल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे मास्क नहीं देखने को मिलेगा। सैनिटाइजेशन जो हाथ को बार बार करने की बात कही जाती है कि हाथ को सैनिटाइज करिए आप, तो वो भी अब लोग जो है वो ना के बराबर ही करते हुए नज़र आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात है तो उसको इग्नोर किया जा रहा है। तो लापरवाहियां साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं। हालांकि अभी फिलहाल इसको लेकर प्रशासन की तरफ से कोई सख्त रूप से कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसकी आवश्यकता है और लोगों को खुद से भी अवेयर होना होगा। हर चीज़ को लेकर आप सरकार और प्रशासन पर जो है वो ठीकरा नहीं फोड़ सकते हैं। हर एक चीज़ सरकार और प्रशासन नहीं करवा सकते हैं। तो बिल्कुल अभी सही जो कहा स्थिति प्रियम, है क्योंकि उसमें देखिए ध्यान रखते हुए सावधानी लोगों को रखना आवश्यकता है अपने, कि वो जी, सावधानी रखना देखिए अपने ही हाथ में है। इसमें सरकार या प्रशासन आपको जागरूक कर सकती है, लेकिन सावधानी खुद आपको ही रखनी होती है। प्रेम, आपकी तरफ लौटती हूँ। डॉक्टर नरेश, चूँकि देखिए लगातार यही बात हो रही है कि लोगों को खुद से सावधानी रखनी होगी। ऐसे में अगर सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? चूँकि देखिए सीनियर सिटीजन्स के वैक्सीन लग चुके हैं, बूस्टर डोज भी आ गए हैं उनके लिए, लेकिन उसके बावजूद अभी भी खतरा देखिए कहीं टला नहीं है। हालांकि जैसा कि आप भी ये दावा कर रहे हैं कि चौथी लहर के आने की कोई ऐसी खास संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी जो बुजुर्ग हैं उनको किस तरीके से अपना ख्याल रखना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए साक्षी, जो हमारा सीनियर सिटीजन ग्रुप है, प्लस 60-70 प्लस पीपल हु हैव कोमोर्बिडिटीज मींस जिनको कोई अनकंट्रोल्ड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई किडनी डिसीज, लंग डिसीज, लिवर डिसीज, हार्ट डिसीज, या कोई HIV का पेशेंट है, या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये आज भी हमारे लिए सबसे वल्नरेबल और रिस्क ग्रुप है। इसका अच्छा बचाव आज भी जरूरी है। मत भूलिए, जब कोरोना नहीं आया था इससे पहले भी जो लोग बिगड़ते थे वो फ्लू या इन्फ्लुएंजा से बिगड़ते थे और बकायदा हताश भी होते थे। तो इन लोगों को आज भी हमें बचाना, इनको घर के अंदर रखना, मास्क का अच्छे से इस्तेमाल करना। मत भूलिए, परिवार में बड़े भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। अगर एक बच्चा इन्फेक्शन लेके घर में आता है या एक जवान लड़का या इन्फेक्शन लेके घर में आता है, तो जो सबसे ज्यादा नुकसान होगा वो जवान लड़के या बच्चे को नहीं होगा,
उसका नुकसान शायद सीनियर सिटीजन या कोई हमारे जो ऐसा वृद्ध इंसान जिसको कि दूसरी बीमारियां उनको हो सकता है, तो उनको टोटली अलग रखना और उनको बचा के रखना और उनको आइसोलेट करना ही उनका इलाज है। प्लस वो हमेशा जी ध्यान रखे कि ये लोग वो लोग हैं जिनकी जिंदगी एक एज पे चल रही होती है, बैलेंस बना होता है। तो हल्का भी अगर उनको कोरोना या कोविड-19 हो जाता है तो वो बिगड़ सकते हैं। तो इसके लिए उनको एकदम जैसे ही कुछ हो फटाफट फिजिशियन से कॉन्टैक्ट करना एंड इफ एट ऑल ही नीड्स टू बी हॉस्पिटलाइज्ड, ये काम जल्दी करना होता है क्योंकि जो हमारे ओल्ड एज पीपल है उनकी जिंदगी एक ऐसी जगह, ऐसी चाकू की धार पे चल रही होती है कि हल्का बिगड़ते ही कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो इनको आज भी हम संभालना, मतलब कि एक परिवार का भी, एक फैमिली डॉक्टर का भी और एक समाज का भी और एक प्रशासन का भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आज भी बन जाती है। जी डॉक्टर अगर हम बच्चों की बात करें तो देखिए बच्चे स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं, मौसम भी देखिए बदल रहा है, थोड़ी हवा भी अब दिल्ली एनसीआर की अगर खास तौर से बात कर ले तो बारिश भी हुई बीते दिन। ऐसे में मौसम का भी असर कहीं ना कहीं बच्चों पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर बच्चों को कोल्ड होता है तो सबसे पहले क्या मेडिसिन उन्हें देनी चाहिए, क्या उपचार सबसे पहले करना चाहिए? अक्षय, जो हम हर बात के लिए दवाई की तरफ भागते हैं वो गलत है। आज की तारीख में चूंकि स्कूल 2 साल बाद खुले हैं और पूरे हो जाता है, तो सबसे पहले द चाइल्ड हैड्स टू स्टे होम। सेकंड, दवाइयां बाद में आएंगी। सबसे पहले गुड नर्सिंग केयर जिसमें पानी का इंटेक अच्छा करना, बच्चे को स्टीम इनहेलेशन दिलवाना, बच्चे को फल अच्छे खिलाना, एक बैलेंस डाइट देना, ये जरूरी है। उसके ऊपर अगर आपको तकलीफ होती है, फीवर रहता है, तो सिंपल पैरासिटामोल देना, और जो कोई अगर कोई खांसी जुकाम है तो सिंपल एंटीहिस्टामिनिक से हमारा काम चलता है। इवन हम कहेंगे एंटीबायोटिक भी आसानी से इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। और अगर कोई सिम्टम्स बिगड़ते हैं तो अपने चाइल्ड स्पेशलिस्ट या फिजिशियन के पास जाइएगा, वो इसका बहुत जल्द और आसानी से होम केयर में ही इलाज हो रहा है। कोई बहुत ज्यादा अफड़ा-तफड़ी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं क्लिनिशियन हूँ नॉर्थ दिल्ली में और खुलेआम केसेस देख रहे हैं एंड मोस्ट केसेस आर गेटिंग वेल वेरी इजीली और लाइटली। तो इसलिए डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी श्वेता जी, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि हम देखिए लगातार डाइट की अगर बात कर रहे हैं तो बच्चों की भी डाइट की हमने बात की, सीनियर सिटीजन्स की बात हो या फिर आम वयस्कों की भी बात कर लें, आपने सबके डाइट को लेकर के सलाह दी, लेकिन बच्चों को लेकर के जो है जो कि अभी मैंने डॉक्टर नरेश से भी जानना चाहा कि अगर बच्चों को कोल्ड होता है तो सबसे पहले उनकी डाइट में क्या क्या ऐसा शामिल करें जिससे कि होम रेमेडीज के द्वारा ही उन्हें ठीक किया जा सके, दवाइयों की तरफ ज़्यादा माता पिता को ना भागना पड़े, उसके लिए क्या जो है पहले बच्चों को डाइट देना चाहिए उस वक्त जब बच्चों में कोल्ड या फिर कोई दूसरे सिम्टम्स नजर आए? डॉक्टर ने इससे बिल्कुल ठीक बोला कि अगर बच्चों को कोल्ड है, कफ है, तो हमें सबसे स्टार्ट करना चाहिए हमारी होम रेमेडी। हमें होम रेमेडी इट्स अ बेटर देन मेडिसिन, जो हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करती है। हमें बच्चों को काढ़े से स्टार्ट करना चाहिए, उनको स्टीम प्रोवाइड करनी चाहिए। काढ़े में लाइक हमने सिनेमन डाला, हमने क्लोव्स डाले हैं, तुलसी, अश्वगंधा एंड द पिंक ऑफ आपका येलो टर्मरिक, इट कुड बी द रॉ, इट कुड बी द पाउडर फॉर्म, एनीथिंग, है ना जी। तो हम बच्चे को काढ़ा प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ बच्चे काढ़ा पसंद नहीं करते तो उसमें हम थोड़ा सा हनी को एड ऑन करके उनको दे सकते हैं। करेक्ट, ये तो हमारा काढ़ा है। सेकेंडली, हमें जैसे आज बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि अगर बच्चों को कफ है, बच्चों को कोल्ड है, तो कोल्ड सबसे ज्यादा हमारा विटामिन सी हेल्प आउट करता है। हमें विटामिन सी वाले जो फूड्स हैं वो ऐड ऑन करने चाहिए। लाइक हमें ऑरेंज ऐड ऑन करना चाहिए, कीवी हो गया है, गुआवा हो गया है, ये हमें उनकी डाइट में ऐड ऑन करना चाहिए। हमें सोक करे हुए वॉलनट्स एंड आमंड्स को ऐड ऑन करना चाहिए, जो हमारे बच्चों की इम्यूनिटी को और बेटर इम्प्रूव करे। करेक्ट, हमें बच्चों के डाइट में तुलसी, या आप बच्चों को 4 से 5 पत्ते तुलसी को ऐड ऑन कर दीजिए, उनको गार्लिक ऐड ऑन करिए जिससे बच्चों की इम्यूनिटी पावर और बूस्ट अप हो जाए। जिंक को ऐड ऑन करिए, विटामिन डी का मेजर सोर्स ऑफ इम्यूनिटी। जी श्वेता जी, बहुत शुक्रिया ये तमाम सलाह देने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों को भी बहुत
जानकारी मिली होगी। श्वेता जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर नरेश चावला जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे दर्शकों को सलाह देने के लिए। साथ में लखनऊ से हमारे रिपोर्टर प्रियम भी जुड़े। प्रियम, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार हम बात कर रहे हैं, कोरोना का कहर जो है बढ़ रहा है। हालांकि डॉक्टर्स का ये कहना है कि फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है और ये चौथी लहर की तरफ जाए ऐसी भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ऐसे में आप खुद भी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि हम सावधानी रखेंगे तभी कोरोना के चौथे लहर को मात दे सकेंगे और कोरोना का ये चौथा लहर नहीं आ सकेगा। ऐसे में लापरवाही न बरतें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के लोगों का, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें और अपने घर के बच्चों का भी ध्यान रखिए। जैसा कि डाइटिशियन ने भी सलाह दी और डॉक्टर नरेश ने भी हमें जो तमाम सलाह दी उसको अपना करके आप सुरक्षित रह सकते हैं और अपने लोगों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।